नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, पहले ही क्वेश्चन से अपने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रहा हूँ वो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। यदि आप जितने क्वेश्चन सही कर पाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमने 50 में से 20% या 30% या 40% सही किए। तो पहला ही क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया था? क्या 2014 के अंदर, 15, 13, 19? तो किस वर्ष के अंदर इसका जो है योजना का प्रारंभ किया था, आपको बताना है। तो इस योजना का जो प्रारंभ है वो आपका 2014 के अंदर हो गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो प्रारंभ है वो हो गया था। नेक्स्ट है, जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र है, नवीनी है, ठीक है, ये नवीनी। जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र कौन सा है? भावर प्रदेश, तराइन प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश। तो वो कौन सा प्रदेश है? आपको 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा खादर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो बोराट का जो पठार है वो राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? 2 जिले आपको बताने हैं, उदयपुर राजसमंद, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ उदयपुर। तो 103 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? देखो, जो बोराट का जो पठार है वो आपका उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तो देखो, उदयपुर किस किस के अंदर है? पहले के अंदर उदयपुर है, दूसरे में आपका है वो उदयपुर नहीं है, तो ये कट हो गया। तीसरा आपका कट हो गया, बचे कौन से? पहला और चौथा। यदि आपको थोड़ा भी अंदाजा है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर, अब आपको याद रखना है कि उदयपुर तो है लेकिन चित्तौड़गढ़ नहीं है, ठीक है। उदयपुर जरूर है, चित्तौड़गढ़ नहीं है। तो जो बोराट का पठार है वो आपका कहाँ है? उदयपुर और राजसमंद में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहला रहेगा। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। नेक्स्ट है, बिसलपुर बांध राजस्थान के किस नदी पर स्थित है? जो बिसलपुर बांध है वो राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है। बेड़च, जाखम, चंबल, बनास। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही आ रहे हैं, सभी के क्वेश्चंस के आंसर है वो सही आ रहे हैं। तो बिसलपुर बांध आपका बनास नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो बांका पट्टी है वो किन जिलों में फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। तो किस जिले में ये फैली हुई है? 105 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा नागौर के अंदर क्या है? बांका पट्टी है। नेक्स्ट, विजय स्तंभ बनवाया था, किसने बनवाया था? कुंभा ने, प्रताप ने, बनवीर ने, सांगा ने। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे सही दे रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो महाराणा कुंभा रहेगा। नेक्स्ट है, जयपुर और जोधपुर की स्थापना का सही युग्म है। जयपुर का बताना है, साथ में आपको जोधपुर का भी बताना है कि जयपुर की स्थापना कब हुई थी और जोधपुर की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखो, सभी को पता है कि जो जयपुर की जो स्थापना है वो 1727 के अंदर हुई थी, है ना। इस प्रकार से क्या हुआ कि आपका पहला कैंसिल हो गया, दूसरा आपका बचा है लेकिन चौथा आपका कैंसिल हो गया। मतलब 1727 दो में आ रहे हैं, दूसरे में आ रहे हैं, तीसरे में भी आ रहा है। अब जोधपुर की स्थापना वो कब हुई थी? तो जोधपुर की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। तो जयपुर के बाद में जयपुर से पहले जोधपुर की स्थापना हुई थी, इसलिए
तो यहाँ पे दूसरा तो हो नहीं सकता 1727 और 1759, तो ये भी कैंसिल हो गया। इस प्रकार से आपका बचा कौन सा, तीसरा, तो तीसरा आपका सही है। यदि आपको जोधपुर की स्थापना का पता नहीं है ना, तो आप वैसे भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अभी जोधपुर के बारे में आपने यदि इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। तो जयपुर की जो स्थापना है वो 1727 में हुई थी और जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा 3 नंबर। फिर है नेक्स्ट, राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक बना। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक बना तो कौन था? रणमल था, मोकल था, चूड़ा था या भारमल था? 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा राव चूड़ा था वो बड़ा शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ के शासक वंश का नाम था। चित्तौड़गढ़ के शासक वंश का नाम था, क्या नाम था? गुहिल था चित्तौड़गढ़ में, चौहान था, राठौड़ था या गढ़वाल था? कौन था? 109 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? तो चित्तौड़गढ़ में गुहिल वंश था। 109 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा गुहिल वंश, चित्तौड़गढ़ के शासक। नेक्स्ट है असंगत को छांटना है। जो असंगत है उसको आपको देखना है। देखो मत्स्य संघ, सभी बता देंगे भाई मत्स्य संघ का जो मत्स्य संघ बना था वो 18 मार्च 1948 को बना था। सही है जी, पहला आपका सही है। अपने देखना है असंगत, तो पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 पूर्व राजस्थान सही है आपका। नेक्स्ट है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 सही है जी, वृहद राजस्थान। राजस्थान संघ 15 मई 1949, तो ये आपका राजस्थान संघ ये यहाँ पे गलत हो गया, 15 मई 1949 वाला गलत हो गया, बाकी आपके सही हैं। नेक्स्ट है जयपुर राज्य में अंग्रेजों से संधि कब की? जयपुर राज्य ने लिखना था यहाँ पे, जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? तो जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से संधि कब कर ली थी? 1803, 1801, 1830, 1810। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 111 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका 1803 में। फिर है महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किस सरदार ने भेंट की? कौन ऐसा सरदार था जिसने महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति भेंट कर दी? आप लड़ते रहो, आप लड़ते रहो, ठीक है। और महाराणा प्रताप को उन्होंने अपनी संपत्ति भी दे दी थी। कौन था? भामाशाह था, अमित शाह था, बनवीर था या करण सिंह था? 112 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? तो वो भामाशाह था जिसने अपनी संपत्ति दे दी। अब देखो सुमेलित करना है, सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करना है। त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और 1991 में हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सही है पहला आपका। त्राइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1991 में हुआ था, तो सही है। रणथंभौर का युद्ध हमीर चौहान अलाउद्दीन खिलजी 1303 में हुआ था, 1301 में हुआ था, सही है आपका। खानवा का युद्ध सांगा और बाबर के बीच में 1527 में हुआ था, सही है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, 1576 में हुआ था, सही है जी। और मंदसौर का युद्ध स्वाई जयसिंह और मराठा के बीच में 1734 में हुआ था, सही है जी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? पहला इसका सही है, ठीक है। फिर चलते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है तो सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हुडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो 1734 में हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ठाकुर पूर्ण सिंह, हुक्मचंद, त्रिलोकचंद माथुर, नारायण सिंह माथुर? कौन थे जिन्होंने 1939 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 115 का क्या रहेगा? तो इसका रहेगा त्रिलोकचंद माथुर। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है? क्या 6 जिले हैं, क्या 8 हैं, क्या 9 हैं, क्या 10 है? तो मध्य प्रदेश के साथ आपको बताना है। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर। मेरे ख्याल से सभी बच्चे सही तरीके से सही आंसर दे रहे हैं, तो 10 आपका सही है, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिलों की और
10-10 दोनों की 10-10 लगी हुई है। मध्य प्रदेश की भी 10 है और राजस्थान की भी 10 है, याद रखना इस तरीके से। फिर है किस जिले में झुमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? झुमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, उक्त सभी में। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सभी जगह वालरा खेती होती है, ठीक है, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है कृषि ऊन विकास बोर्ड स्थित है। कृषि ऊन बोर्ड विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर, दिल्ली, जयपुर, टोंक। 118 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा जोधपुर के अंदर है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। फ्लड क्या थी? श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति या हरित क्रांति? 119 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या माही नदी पर है, क्या चंबल पे है, क्या लूनी है, क्या काली सिंध है? किस नदी पे चूलिया जलप्रपात है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा चंबल। वेरी गुड, सभी क्वेश्चन अपना जो क्वेश्चन है वो सही दे रहे हैं। नेक्स्ट, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? किस कारण से प्रदूषण होता है? गवार गम उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग? किसके कारण लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? वहाँ से क्या है कि प्रदूषण होता है। 121 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? रंगाई छपाई उद्योग के कारण। नेक्स्ट है बोराट पठार किसके मध्य स्थित है? वह है जरगा एवं अचलगढ़, अचलगढ़ एवं तारागढ़, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, गोगुंदा एवं विराट। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? तो गोगुंदा और कुंभलगढ़। वेरी गुड। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? आम्र वर्षा, काल वैसाखी, मावठ, नार्वेस्टर। 123 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? मावठ कहलाती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? वह है गुजरात से स्पर्श नहीं करती है और सभी जगह से स्पर्श कर रही है, लेकिन गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, तो वो कौन सा जिला है? क्या वो बाड़मेर है? बाड़मेर जिला है, उससे गुजरात की सीमा स्पर्श करती है। 124 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, बाड़मेर से तो करती है, डूंगरपुर से भी करती है, जालोर से भी करती है, लेकिन प्रतापगढ़ से नहीं करती है। नेक्स्ट है निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित नदी कहलाती है? रुंडित कौन सी है? खारी, वाकल, कोठारी, वाणगंगा। 125 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? बाणगंगा नदी जो है रुंडित नदी है। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर। जैसलमेर तो नहीं हो सकता। 126 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? देखो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसलमेर नहीं है, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र पूछा है, तो बीहड़ कहाँ है? चंबल क्षेत्र की तरफ है ना। तो चंबल यहाँ पे देखो, जैसलमेर में तो नहीं है चंबल वगैरह, है ना। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। फिर आपका जो है इसमें तीसरे में देखो भीलवाड़ा, डूंगरपुर, ये भी नहीं है। भीलवाड़ा यहाँ पे भी नहीं है। अजमेर, पाली, अजमेर तो बहुत ऊपर रह गया, तो यहाँ पे भी नहीं है। कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, हाँ ये आपका सही है, तो पहला ही सही रह गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तरीका आपके पास होना चाहिए। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है? भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, जयपुर। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो अजमेर है। नेक्स्ट है मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है? मंगला तेल क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। 128 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा बाड़मेर। नेक्स्ट है निम्न में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर।
129 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा जैसलमेर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? दरी निर्माण के केंद्र के रूप में, जहाँ पे दरी का जो है वो काम बहुत ज़्यादा किया जाता है। टोंक, पुष्कर, जयपुर, उदयपुर। 130 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा टोंक। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 131 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा वर्ष 1978 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? 132 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या राजस्थान वित्त निगम है, क्या जिला उद्योग केंद्र है, क्या रीको है, क्या राजसिको है? ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा रीको। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आराम से क्वेश्चन का आंसर दो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? वो रहेगा, देखो 5 तो नहीं होता, ये कैंसिल हो गया, फिर 4 भी नहीं होता, ये भी कैंसिल हो गया। बच्चे कौन कौन से हैं? 6 वाले बच्चे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे करोगे? देखो 5 वर्ष नहीं होता है, नहीं होता है, 4 वर्ष भी नहीं होता है। ठीक है, बचा क्या? 6 2 आगे। लेकिन 66 वर्ष मैंने कभी नहीं सुना है, तो ये भी नहीं है। और 62 वर्ष, ये 6 और 62। तो इस तरीके से 33 नंबर का पहला ही आपका सही हुआ। क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? है ना, इस क्वेश्चन का आंसर सभी दे देंगे, सभी बच्चों को पता है, 160 हुए थे। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? BS दवे, RID दुआ, DP गुप्ता, ML जोशी। 135 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? हो रहेगा ID दुआ है, वो पहले लोकायुक्त थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? राजस्थान राज्य चुनाव आयोग पूछा उन्होंने। 243A, 243C, 243K, 243Z। 136 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा 143K। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष रहे? कौन थे? 137 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा पूनम चंद बिश्नोई थे। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 2, 3, 4, 5। कितने हैं? 4। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राज्य का बजट तैयार करने के लिए नोडल विभाग कौन सा है? आयोजना विभाग, राजस्व विभाग, महालेखाकार या वित्त विभाग? 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा वित्त विभाग। राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा से सभी को पता है कितने सदस्य चुने जाते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर 10 चुने जाते हैं। अब देखो सुमेलित करना है, आपको बताना है। देखो हवा महल जयपुर में है, सही है जी। लालगढ़ महल बीकानेर में, सही है जी। ठीक है, खेतड़ी महल झुंझुनू, सही है जी। चित्र पैलेस जोधपुर, सही है जी। अभेड़ा महल कोटा, सही है जी। तो इस प्रकार से आपका ये पहला ही सही हो गया। नेक्स्ट, मयूर ध्वज किसे कहा जाता है? मयूर ध्वज किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन या रणथंभौर? मयूर ध्वज। 142 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? मेहरानगढ़ को दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिल्लों की भाषा में डेपाड़ा है कुर्ता, तंग धोती, अंगरखी या साफा? डेपाड़ा क्या चीज़ है? 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। देखो कौन सा युग्म गलत है, गलत बताना आपको, इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो गलत देखते हैं अपने, करते हैं इसमें कुछ छंटाई करते हैं अपने। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, सही है जी। इसरलाड जयपुर, सही है जी। गम गमित गमित गमता गाजी जोधपुर, सही है जी। नेहर खां की मीनार अजमेर,
नेहर खां की, ये आपका गलत हो गया, ये कोटा के अंदर है। नेहर खां की मीनार कोटा में स्थित है, ये रहा, वेरी गुड, यहाँ पे दे भी लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? स्थापत्य कला का जनक सभी को पता है, सभी को पता है, 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर राणा कुंभा को माना जाता है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी, अलवर, भरतपुर या झालावाड़? 146 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? अलवर के अंदर है मूसी महारानी की छतरी। दयालदास ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर? 147 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? बीकानेर के जो है शासकों का वर्णन है दयालदास ख्यात। राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? सभी को पता है, ऊंटों के देवता के रूप में 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा पाबू जी की पूजा होती है। नेक्स्ट है, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? गुलाब खां का मकबरा जोधपुर, अजमेर, जयपुर, नागौर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जोधपुर में है। नेक्स्ट है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? चंग नृत्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़, मेवाड़, कोटा, शेखावटी का है, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हुए। थैंक यू, धन्यवाद। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, लाइक करते जाएं, अपने चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो कर ही लें, ठीक है, चैनल को, और शेयर भी करते जाएं, ठीक है। ये 3 चीज़ें ध्यान रखें, हमारा मनोबल भी बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।